राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो में आपको वृंदावन के एक ऐसे दिव्य आश्रम के दर्शन कराएंगे जो वृंदावन में संतों का सबसे प्राचीन आश्रम है। जी हाँ, आज आपको उड़िया बाबा आश्रम के दर्शन कराएंगे। यहाँ निवास करने वाले दिव्य संत श्री उड़िया बाबा भारत के महान संतों में से एक थे। बाबा को अनेकों नेक सिद्धियां प्राप्त थीं। आज बाबा को ब्रह्मलीन हुए 75 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, परंतु आज भी यहाँ बाबा की शक्तियों को निरंतर महसूस किया जाता है। बाबा को साक्षात माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त था। उनके पास अन्नपूर्णा सिद्धि थी। इस वजह से चाहे कितना भी गहरा जंगल क्यों ना हो, बाबा भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था सिद्धियों से ही कर दिया करते थे। बाबा के आश्रम में हमेशा भंडारे होते रहते थे। भंडारे में चाहे कितने भी भक्त क्यों ना आ जाएं, कोई भूखा नहीं जाता था। आश्रम में वृंदावन की सबसे प्राचीन लाइब्रेरी है, जहां प्राचीनतम और दुर्लभ ग्रंथों के अलावा उड़िया बाबा के उपदेशों को संकलित किया गया है। इसके अलावा आश्रम में कई प्रकार की चिकित्सा निःशुल्क प्रदान की जाती है। बाबा के आश्रम में आज कई विद्यार्थी भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आइए बाबा के आश्रम के संपूर्ण दर्शन करते हैं। आज हम आपको उड़िया बाबा आश्रम के दर्शन कराएंगे, उड़िया बाबा का समाधि स्थल बताएंगे। और उड़िया बाबा के विषय में ये कहा जाता है कि उड़िया बाबा को अन्नपूर्णा सिद्धि प्राप्त थी, यानी कि उड़िया बाबा जब भंडारा करते थे तो चाहे वो कितना भी सामग्री हो और कितने भी लोग आ जाएं, वो सामग्री ख़त्म नहीं होती थी। और बहुत ही अद्भुत महिमा है उड़िया बाबा की। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं उड़िया बाबा आश्रम के और उनकी समाधि के। उड़िया बाबा जी महाराज, जिनका नाम पूर्णानंद तीर्थ दंडी स्वामी थे बाबा, इसलिए बाबा का नाम स्वामी पूर्णानंद तीर्थ नाम पड़ा। परंतु बाबा उड़ीसा के थे, इसलिए बाबा को सभी लोग ब्रज में उड़िया बाबा के नाम से जानते हैं। अच्छा, बाबा के विषय में ये कहा जाता है कि बाबा को विशेष सिद्धियां प्राप्त थी, अन्नपूर्णा सिद्धि। हाँ, बाबा क्या है, देश आज़ाद के समय आपको भी पता है कि इतना अन्न देश में नहीं होता था। हर जगह उड़ीसा इत्यादि प्रांत में तो भुखमरी हो जाती थी। तो बाबा ने भगवती की आराधना की, बाबा को काफ़ी सिद्धियां थी। एक तो बाबा सबके मन की बात जान जाते थे, अंतर्यामी थे बाबा। कोई भी किस भाव से बाबा के पास में आता था, बाबा जान जाते थे ये किस भाव से आया। और बाबा ने देखा कि कोई भी भूखा ना रहे संसार में, तो बाबा ने भगवती की आराधना की। कामाख्या में, बनारस में, काशी में भगवती ने बाबा के ऊपर कृपा की। बाबा ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं सबको तृप्त कर दूं, परंतु भगवती ने कहा कि बेटा ऐसा नहीं होगा, जो आपके पास में आएगा वो तृप्त होकर जाएगा। इसलिए बाबा के पास कोई भी आता था, कभी भी आता था, वो भूखा नहीं गया, संतुष्ट होकर ही बाबा के पास गया। चाहे बाबा अन्न से बाबा ने संतुष्ट किया हो, चाहे कोई की जिज्ञासा लेके कोई आता था, कोई अपने प्रश्नों को लेके आता था, तो बाबा क्षण में उसके प्रश्नों का उत्तर देते थे। बाबा काफ़ी ज्ञानी थे, बड़े बड़े विद्वान लोग बाबा के पास में आते थे प्रश्न उत्तर। बाबा के शिष्यों के विषय में आप? हाँ, बाबा के पास में पूज्य अखंडानंद जी महाराज, पूज्य माँ आनंदमयी माँ और पूज्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी, शंकराचार्य जी महाराज, करपात्री जी, हरि बाबा, ये सब बाबा के पास में आते थे और सब बाबा को गुरु ही मानते थे। पूज्य गया प्रसाद जी महाराज, जो आप तलहटी गोवर्धन जी में जिनकी समाधि बनी हुई है, वो भी बाबा को गुरु ही मानते थे। और बाबा का यही भाव था, दीन दुखियों की सेवा। बाबा के आश्रम से कोई भी भूखा ना जाए, लोगों को यहाँ पे जो भूखे हैं उनको भोजन मिले, और ब्राह्मणों के लिए यहाँ पे वेद इत्यादि की शिक्षा, इस पे बाबा ध्यान देते थे। और उस समय रासलीला हर समय यहाँ पे बाबा के यहाँ पे सावन में एक महीने रासलीला का आयोजन बाबा कराते थे। उस समय टेलीविजन, तो यहाँ जंगल था पूरा, ये सब जंगल, हाँ ये जंगल था। पहले संतों के मुख से मैंने सुना कि पहले सन्यासी बाबा ही थे जिन्होंने आश्रम की स्थापना की। इसके पहले सन्यासियों का वृंदावन में कोई आश्रम नहीं था। हर समय बाबा का चमत्कार हम लोग देखते हैं कि कोई भी समस्या आती है, कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, बस बाबा के चरणों में। ये बाबा का 1965 में विग्रह मंदिर है, अभी बंद हो गया है। तो यहाँ पे 1965 में इसकी स्थापना हुई। तो हम लोग यहाँ पे बैठ के जो भी समस्या आती बाबा के चरणों में निवेदन करते हैं, और जो भी आश्रम के उत्थान के लिए जो भी चाहते हैं, बाबा अपने आप वो चमत्कार करके वो व्यवस्था बना देते हैं, अपने आप बनती है। हाँ, ये आकाश वृत्ति से आश्रम चल रहा है और सब अपने आप लोग सहयोग दे रहे हैं। अपने आप भोजन की व्यवस्था, ब्राह्मण, विद्यार्थी, साधु संत, गौशाला, होम्योपैथिक हमारी निःशुल्क क्लिनिक चलता है, मर्म चिकित्सा की
व्यवस्था है। वृंदावन का प्राचीन पुस्तकालय, तो ये क्या निःशुल्क होता सब कुछ निःशुल्क चिकित्सा है। बिल्कुल निःशुल्क है? हाँ, हमारी होम्योपैथिक निःशुल्क है। अच्छा। और एलोपैथिक भी निःशुल्क है। और मर्म चिकित्सा जिसको आज के समय में लोग एक्यूप्रेशर कहते हैं, ये सब निःशुल्क है। हाँ, तो भोजन भी कोई भी आए भोजन के समय में भोजन पाए। ये सब अभी हम दर्शकों के लिए दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप समाधि के दर्शन आइए बाबा की जो समाधि, बड़े और उत्सुक ये हैं। बाबा की समाधि में बाबा के नाम से ये शिवलिंग विराजमान है। ये स्फटिक शिवलिंग, इतने बड़े मेरे ख्याल से पूरे ब्रज में कहीं भी इतने बड़े शिवलिंग स्थापित नहीं है अभी तक। स्फटिक है। अच्छा, हाँ। स्फटिक एक स्टोन होता है? हाँ, ये खंबात की खाड़ी से निकलता है। अच्छा। प्राचीन जो बर्फ रहता है उसके द्वारा इसका निर्माण होता है। ये काफी विशाल शिवलिंग है। ये बाबा का यहाँ पे तपस्या स्थली है, ये कहा जाए तो। बाबा यहाँ पे जमीन के नीचे ये समाधि है बाबा की, यहाँ पे बैठ के बाबा ध्यान लगाते थे। बाबा यहाँ पे बैठ के 24 घंटे एक आसन में बाबा बैठे रहते थे। बाबा कभी सोते नहीं थे। बाबा बैठ के ही अपना ध्यान करते थे। बाबा को आज तक किसी भक्त ने सोते नहीं देखा। ये भी बाबा की एक बिल्कुल साधना। सोते ही नहीं थे सोते बाबा। नहीं थे बाबा, ऐसी इसी मुद्रा में रहते थे। ये बाबा के अंतिम समय के दृश्य हैं, जब बाबा को यमुना जी में प्रवाहित किया जा रहा था। अच्छा। ये बाबा की ध्यान स्थली है। जी, जी। ध्यान जहाँ पे बाबा लगाते थे, ध्यान समाधि स्थल। ये अंतिम समय के बाबा के चित्रपट है। और सबसे बड़ी बात, हमारा प्रकाशन भी है। बाबा जो उपदेश देते थे भक्तों को, तो उनको जो उस समय विद्वान संत रहते थे बाबा की सेवा में, वो लोग बाबा के प्रवचन सत्संग को नोट करते थे। फिर उनका प्रकाशन हुआ। तो आज भी ऐसा कोई भारत का संत नहीं है, कोई विद्वान नहीं, जो बाबा के ग्रंथों का पाठन पठन न करता हो। मतलब उनका संकलन अभी मिल सकता है? हाँ, अभी हमारे यहाँ उपलब्ध है। लाइब्रेरी में? हाँ, लाइब्रेरी में हम लोग अभी सेल भी करते हैं। हाँ, बाबा ने गीता में भाष्य किया, ये भी उपलब्ध है। बाबा का उपदेश है, जो भक्तों को बाबा उपदेश देते थे कि कैसे जीवन जीना है, गृहस्थों को, संतों को, महिलाओं को, सबके लिए बाबा ने उपदेश दिए। वो सारे ग्रंथ आज भी हमारे काफ़ी मात्रा में भक्त लोग ले जाते हैं। अभी हम देखेंगे जो पुस्तकालय है वहाँ पे रखे हुए हैं। अभी कहाँ चल रहे हैं महाराज जी? अभी ये जहाँ पे भोजन इत्यादि यहाँ पे हमारा चलता है। अच्छा, इधर जो है यहाँ पे हर समय, अभी तो भोजन बंद होने का समय था। अच्छा, सुनने में आया था कि ये आश्रम ऐसा है, यहाँ हमेशा भंडारा होता रहता है? हमेशा भंडारे चलते रहते हैं। अभी पट्टी बिछी हुई है, बस अभी भोजन से लोग फ्री हुए हैं। हर समय टाइमिंग क्या रहती है? दोपहर 12 बजे के समय 12 से 1 के बीच में कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, भूखा नहीं जाएगा आश्रम। भूखा नहीं जाएगा। हाँ, और रात्रि में 8 साढ़े 8 बजे से 9-10 बजे तक चलता रहेगा, कोई भी भूखा नहीं जाएगा। जी जी जी। कभी कभी तो ऐसा चमत्कार 4 बजे भी कोई आया है, उसे भी भोजन मिला है। लाइब्रेरी अंदर है, चलें वहाँ। अच्छा, लाइब्रेरी अंदर? हाँ, ये तो हमारे जो ग्रंथ सेल करने वाले हैं ना, वो ग्रंथ है। ये सब बाबा के समय से आज भी परंपरा से ये हमारे ग्रंथ हैं। लोग इनको, चाहे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज हों, जितने भी भारत के विद्वान, तो महाराज जी, शंकराचार्य ये इत्यादि। जो महाराज जी ये जो पुस्तकें हैं, ये जो ग्रंथ हैं, हाँ, ये क्या और जगह भी मिल सकते हैं क्या? हाँ, ये दिल्ली में भी उपलब्ध हैं, और वृंदावन में खंडेलवाल पुस्तकालय है। किस प्रकाशन से ये प्रकाशित होते हैं? उड़िया बाबा आश्रम ट्रस्ट से। अच्छा, यहीं से प्रकाशन है। हाँ। तो अभी कहाँ चल रहे हैं हम? अब ये सत्संग भवन है। यहाँ पे हर समय यहाँ पे सत्संग, कथा, भागवत और रासलीला का मंचन किया जाता है। अभी रासलीला होती है? हाँ, सावन में रासलीला यहाँ पे होती है। और कोई भी दीन दुखी आ जाए आश्रम में, उसे रुकने की व्यवस्था, क्योंकि पैसे वालों के लिए तो बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं, होटल बने हैं, परंतु दीन दुखियों को रुकने के लिए बहुत कम ऐसे आश्रम हैं जहाँ उनकी व्यवस्था होती है। हॉल में यहाँ पे हर समय 50-60 गद्दे रखे रहते हैं। अच्छा। कोई भी आए, 3 दिनों तक यहाँ पे निवास करते। दीन दुखी कोई भी आए, कोई भी आए, गृहस्थ आए। हाँ। अभी कहाँ चल रहे हैं महाराज जी? आइए, लाइब्रेरी और जो हमारा होम्योपैथिक क्लिनिक है, वृंदावन का सबसे प्राचीन लाइब्रेरी। अच्छा, सबसे प्राचीन लाइब्रेरी? हाँ, इसमें अनेक ग्रंथ है यहाँ पे। ये सब ऐसे अनमोल ग्रंथ हैं जो आज के समय कितने में, प्राचीन ग्रंथ इसमें रखे होंगे? हाँ, काफ़ी, मतलब लगभग 80-90 साल, तो 75 साल तो बाबा को ही शरीर छोड़े हो गए। 80-90 साल से भी हाँ, पुराने कई ऐसे ग्रंथ हैं जिनका आज प्रकाशन बंद हो चुका है। ऊपर भी ग्रंथ भरे हुए हैं। नजर में हो इसमें आप देखिए, ये भागवत से संबंधित खंड है पूरा।
जिसमें भागवत के ऐसे ऐसे टीकाएं हैं जो आज के समय पे उपलब्ध नहीं है। ये जैसे भागवत, श्रीमद् भागवत पद अनुक्रमिका, ये बनारस इत्यादि में भी लोगों को इस समय उपलब्ध नहीं हो रहा है, ये ग्रंथ जो हमारे यहाँ पे उपलब्ध है। तो अगर प्राचीन ग्रंथ चाहिए एक तो यहाँ उड़िया बाबा आश्रम हाँ, में आके अध्ययन करने के संपर्क लिए आपको अध्ययन उपलब्ध है। करने के लिए। हाँ, तो ऊपर भी पूरे पुस्तकें ही भरी हुई हैं। आप ऊपर जितने भी वो देख रहे हैं ना, अलमारियां देख रहे हैं, जो अलमारियां आप देख रहे हैं, इन सब में पुस्तकें ही भरी हुई हैं। हाँ। तो ये वृंदावन की सबसे प्राचीन लाइब्रेरी है। आपने कभी नहीं देखी होगी, किसी भी वीडियो में आपने नहीं देखी होगी, लेकिन आप इस समय देख रहे हैं वृंदावन की सबसे प्राचीन लाइब्रेरी उड़िया बाबा आश्रम से। सबको यहाँ निःशुल्क ही दवाइयाँ, ये भी निःशुल्क ही, क्योंकि रोग मुक्त करने के लिए लोगों को, रोगियों को स्वास्थ्य ठीक रहे लोगों का, इसलिए होम्योपैथिक पद्धति की चिकित्सा के माध्यम से ये सब निःशुल्क है। हर रविवार को हमारे डॉक्टर पहले विजय शर्मा जी बैठते थे, वो भी निःशुल्क हैं, और अभी इस समय उनका बेटा प्रयाग शर्मा जो हर रविवार को यहाँ पे सेवा देते हैं अपनी। बाबा जी ने इस उड़िया बाबा मातृ मंडल की स्थापना की थी, जिसका फिर से हम लोग पुनर्निर्माण कार्य चला रहे हैं। और अच्छा, ये अभी कंस्ट्रक्शन जो हो रही हाँ, है, ये मातृ मंडल का, ये मातृ मंडल मतलब यहाँ पे भजन करने वाली माताएं, क्योंकि उस समय बाल विधवाएं माताएं बाबा के यहाँ पे आश्रम में रहती थी। अब लोगों ने वृद्धाश्रम का चलन चला दिया, नहीं तो हमारे बाबा ने मातृ मंडल की स्थापना की थी, जहाँ पे केवल वृद्ध माताएं नहीं, जो दीन दुखी बेसहारा वो माँ यहाँ पे रहे। अच्छा महाराज जी, ये पूरी संरचना, ये कंस्ट्रक्शन खड़ी करने के लिए और आश्रम की व्यवस्थाएं चलाने के लिए सब आकाशवृत्ति से, आकाशवृत्ति, कोई मांग नहीं रहती है। हम लोग कोई यहाँ पे कोई अभी तक इतना काम हो गया, सामने गौशाला है, सब आकाशवृत्ति से ही बाबा कृपा करते हैं। वैसे भी अगर कोई भक्त अगर जुड़ना चाहे आपसे, हाँ, तो आश्रम आके अपनी सेवाएं दे सकता है। आश्रम आके, हाँ, या फिर मेरा मोबाइल नंबर है, उस पर लोग संपर्क करके आश्रम के ट्रस्ट के खाते पे लोग सहयोग कर सकते हैं। तो उड़िया बाबा आश्रम में एक शिक्षा पद्धति चलती है जो सनातन संस्कृति को, हमारे को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं, और उसमें कौन कौन सा पाठ्यक्रम ये पढ़ते हैं ये अभी जानते हैं हम। क्या नाम है आपका? रवि शंकर पांडे। तो रवि, आप क्या क्या पाठ्यक्रम पढ़ते हैं यहाँ पे? यहाँ दुर्गा रुद्राष्टाध्याय, दुर्गा सप्तशती, ग्रह शांति, कर्मकांड, ज्योतिष वगैरह भी है क्या? जी, ज्योतिष भी आती है जी। अच्छा, तो आप कब से पढ़ रहे हो? यहाँ तो 1.5 साल हो गया। कितने दिन चलेगा ये कोर्स? 5 साल 10 साल। अच्छा, यानी कि जो पूरी तरह से अगर सीख जाएंगे बच्चे तभी इनको यहाँ जी, से? जी। अच्छा, फिर यहाँ से पढ़ने के बाद में फिर आप क्या करोगे फिर आगे? फिर अपना कार्यक्रम देखेंगे, अच्छा, पूजा वूजा कराएंगे। पूजा कराने का, और यानी कि बे- जब तक सीखेंगे नहीं तब तक चलता जी। रहेगा। बेस 7 साल। तो यहाँ जो है वो विद्यार्थियों से अभी हमने बात की, बहुत अच्छा लगा कि यहाँ जो है इस तरह की शिक्षा भी चल रही है, और आगे भी निरंतर जारी रहनी चाहिए, जिससे हमारी सनातन संस्कृति आगे इसी तरह सीखती रहे और बढ़ती रहे। वृंदावन के इस प्राचीन आश्रम का ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या आप उड़िया बाबा के बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। मिलते हैं ब्रिज यात्रा के अगले वीडियो में। जय श्री राधे कृष्णा।